इलाहाबाद के बाद अब लखनऊ में भी गुजरात जेल में बंद माफिया अतीक के गुर्गों की दहशत देखने को मिल रही है। लखनऊ के मदेगंज इलाके में रहने वाले नासिर सईद ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2004 में अपनी जमीन को लेकर एक बिल्डर एग्रीमेंट इलाहाबाद निवासी मोहम्मद मुस्लिम के साथ किया था। निर्माण कार्य के दौरान ही उन्हें पता चला कि मोहम्मद मुस्लिम माफिया अतीक का पड़ोसी और खास गुर्गा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नासिर सईद का आरोप है कि निर्माण में भी मोहम्मद मुस्लिम ने नियमों को ताक पर रख अवैध निर्माण कराया, जिसकी शिकायत अधिकारियों से लगातार की गई। हाल ही में एलडीए द्वारा अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित हुआ, लेकिन काफी समय बीतने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब तक हालात ये हो गए कि उसने उस परिवार में नासिर सहित उनके परिवार की आवाजाही तक रोक दी। देर रात तक संदिग्ध लोगों का जमावड़ा बिल्डिंग परिसर में लगा रहता है। वली बदर नाम से बने इस अपार्टमेंट में नासिर सईद के परिवार के 19 फ्लैट हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फ्लैटों तक नहीं जा पा रहे हैं। वली बदर अपार्टमेंट बने उसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि जिन्होंने बनाया है और वो हिस्ट्री शीटर हैं, अतीक के गैंग में लिस्टेड मेंबर्स हैं दोनों भाई, और 25 से ज़्यादा तो हम एफआईआर उनके खिलाफ निकलवा चुके हैं और कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो पा रही है। आज ना वो अरेस्ट होते हैं, ना उनको मतलब उनका पता इलाहाबाद का दिया हुआ है। वो शान से लखनऊ में रह रहे हैं तीनों भाई। पूरा मतलब समझिए उस पर कॉम्प्लेक्स पे कब्ज़ा किया हुआ है और हमारे घर के हिस्सों पे भी कब्ज़ा किया हुआ है। और ना पुलिस ने मतलब उल्टा उनके कहने पे हम पे जो है 107-16 के मुकदमे हो जाते हैं। हम अपनी बिल्डिंग में नहीं जा सकते। जिस दिन जाते हैं उस दिन जो खुद हिस्ट्री शीटर है वो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देते हैं। मतलब प्रशासन की मतलब स्थिति ये है कि हम उनके खिलाफ ना कोई तहरीर दे पा रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर करा पा रहे हैं। और आपके मैंने लिस्ट दी है, वो अतीक के साथ में 2 भाई हिस्ट्री शीट में उनके गैंग लिस्ट, और अब इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण का ऑर्डर भी करवा लिया है, मगर वही है कि वो टलता जा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। हम तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि अब तो उम्मीद है कि योगी जी, जिन्होंने मतलब अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे मतलब माफियाओं के खिलाफ मुहिम चला दी है, अगर इनके उसमें इंसाफ नहीं मिल पाया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या कारण क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या वजह है? कोई ना कोई अधिकारियों इन सब का सपोर्ट होगा तभी नहीं मिल पा रहा। किन अधिकारी को सपोर्ट? अब ये तो भैया ये तो जांच का विषय है। अगर हमको इतना मालूम होता तो हम नाम लेके पहुंच गए होते मुख्यमंत्री। मानसिक क्या, फिजिकल। आप हमारे घर आइए, 25 लोग हमेशा घर के द्वारे बैठे रहते हैं, वो उन्हीं के आदमी हैं। हम अपनी बिल्डिंग में खुद नहीं जा पा रहे हैं। जिस दिन गए उस दिन कोई कभी किसी लड़की से छेड़छाड़ का मुकदमा लग जाता है। अपने फ्लैट तक तो जा नहीं पाते, और जो लड़कियां छेड़छाड़ का मुकदमा लगा रही हैं वो खुद इनके साथ मुकदमों में लिप्त हैं, धोखाधड़ी के मुकदमे में लिप्त हैं। तो भाई साहब ये नहीं है मुकदमे की मतलब मारपीट के हों। फिरौती 1 करोड़ रुपए, प्लॉट 85 बीघा, 10 करोड़ का बिल्डिंग, मतलब ऐसे हैं जो ध्वस्त हो चुकी हैं इलाहाबाद में, मगर लखनऊ में कोई पूछताछ नहीं हो रही उनकी। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्लिम है, मोहम्मद मुशर्रफ हैं, मोहम्मद नाजिम है, मोहम्मद रुखसार हैं। ये सब अतीक की लिस्ट में हैं, और आप इन 25 मुकदमों में ये सारे भाई लिप्त हैं। इन्होंने इस बिल्डिंग के अंदर पूरी पार्किंग के ऊपर अपने रिश्तेदारों के फ्लैट बना लिए हैं, छतों के ऊपर बना लिए हैं। पूरा ऑफिस इनका यहीं से चलता है। दिन भर एक से एक शातिर बदमाश यहाँ पे आता है इनसे मिलने का, और ऐसा हो नहीं सकता। आप खुद समझ रहे होंगे, कोई ना कोई मतलब प्रशासन में और कोई ना कोई नेता मौजूदा पार्टी का भी इनको सपोर्ट कर रहा होगा, तभी ये हो रहा है।